तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली है। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जिसे हम अमृत महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। अगर 75 वर्ष पूरे हो जाएं तो उसे हम अमृत महोत्सव कहते हैं। इसीलिए पूरे भारत में आज तिरंगे को बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप में मनाया जा रहा है और इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले हम उन महावीरों का नाम लेते हैं जो शहीद हुए हैं और उनके बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। तो आगे उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजान बाहू ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे तुम देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, पर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष जी वहां आगे आए, जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना हम रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटाव से वे अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे कलम डुबोते थे और आजादी के परमाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। तो चलिए सबसे पहले राहत इंदौरी सर की शायरी से शुरू करते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश से निकालो इसे, दिल में खलिश से निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सबका वतन है बचा लो इसे। एक बार एक क्लास टीचर क्लास में गए और उनके हाथ में भारत का एक नक्शा था। भारत का क्या था? नक्शा था। और उस नक्शे को लेकर गए और उन्होंने क्लास में गया और उसके बाद नक्शे को फाड़ दिया। नक्शे को फाड़ दिया उसके बाद कहने लगे कि जो बच्चा नक्शे को जल्दी से जल्दी जोड़ देगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक बच्चा 10 सेकंड के अंदर नक्शे को जोड़ दिया। 10 सेकंड के अंदर नक्शे को जोड़ दिया। टीचर बहुत खुश हुआ, बताया कि बच्चे तूने इतना जल्दी से कैसे इस नक्शे को जोड़ दिया? तो बच्चा कहने लगा सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नक्शे को उल्टा पलट दिया, मैंने नक्शे को उल्टा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना था, एक आदमी बना था, मैं आदमी को जोड़ते चला गया, भारत अपने आप जुड़ता चला गया। मैं उस आदमी को जोड़ते चला गया, भारत का नक्शा अपने आप जुड़ता चला गया। तो अगर आप इंसान को जोड़ोगे तो जाके अपने आप भारत बड़ा बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा। ठीक है। और मैं उन वीर शहीदों को नमन करना चाहूँगा और उनकी माताओं के बारे में कुछ पंक्तियाँ अर्जित करना चाहता हूँ कि मौत के मंडियों में बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। मौत के मंडियों में बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। मांगी जब वतन ने कुर्बानी, मांगी जब वतन ने कुर्बानी, माओ ने झोलियां भर भर के दी हैं। माओ ने झोलियां भर भर के दी।
जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की मान का, कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की मान का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि कुछ नशा है हिंदुस्तान की शान का, क्योंकि कुछ नशा है हिंदुस्तान की शान का। ठीक है, देखो अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए। उस पर कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की लकीरें, लिख दे खून से कामयाबी की लकीरें, और बोल उस किस्मत को है दम तो उसे मिटा कर दिखा, और बोल उस किस्मत को है दम तो उसे मिटा कर दिखा। धूल चटा दो गिद्धों को, धूल चटा दो गिद्धों को, जो घर में घुस के घात करे, जो घर में घुस के घात करे। जीभ काट लो पिल्लों की, जीभ काट लो पिल्लों की, जो देशद्रोह की बात करे। तो चलिए कुछ बता फिर। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। अभी कम लोग आए हैं, थोड़ा माहौल जो है ठीक है, चलो अच्छा। जैसे कि ज़िंदगी में अपनी वैल्यू पर काम कीजिए। कहते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चिल्लर लियो, चिल्लर देखो तो एक बड़ा होता है तो ज़्यादा समझ में होते हैं। जैसे चिल्लर नहीं, 1 रुपये दो। चलो ये बताओ, मेरे हाथ में एक 500 का नोट है और एक 2 चिल्लर हैं, इन दोनों को गिराएंगे तो इन दोनों में आवाज कौन करेगा? चिल्लर या सिक्का? चिल्लर या नोट? चिल्लर या नोट? ऑफ कोर्स चिल्लर ही आवाज किया करते हैं। सुनो, तो इस कहानी से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर मैंने आपको दिखाया कि चिल्लर है, इधर क्या है? नोट है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? नोट की। किसकी वैल्यू ज्यादा है? और किसकी वैल्यू कम है? आवाज कौन करता है? जिसकी वैल्यू कम है। हाँ, जिसकी वैल्यू जिंदगी में कम होती है, जो चिल्लाते हैं वो चिल्लर है। और आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो। हाँ, तो जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप चिल्लर से नोट में आ जाते हैं। यानी कि आपकी वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो आप उस कामयाबी की लकीरों पर। अगर आप मैदान में हमको बताइए, जो क्रिकेट प्लेयर्स खिलाड़ी खेलते हैं उसमें कौन आवाज़ ज़्यादा करता है? खिलाड़ी या फिर जो खेलने वाले खिलाड़ी करते हैं, या फिर जितनी ऑडियंस बैठी रहती है वो करती है? ऑडियंस करती है ना, वो चिल्लाती है, उसको करती है, अरे कैसे मार दें, कैसे मार देने की, छक्का मारे चाहिए, चौका मारे चाहिए। हाँ, लेकिन जो खेलने वाला होता है सभी को इग्नोर करता है और अपना फोकस करता है। आवाजें कौन करता है? ऑडियंस करती है। लेकिन जिसकी वैल्यू बढ़ती है वो आवाजें नहीं करता, केवल अपना रिजल्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? रिजल्ट। तो जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो जो लोग आपको बार बार कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तू ये है वो है, उनको समझ लीजिए वो चिल्लर हैं। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है और आपको एक एटीट्यूड अपनाना है जिसे कहते हैं नेवर गिव अप। क्या कहते हैं? नेवर गिव अप। जिंदगी में कभी हार मत मानो, जिंदगी में कभी हार मत मानो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सोचो, उनको पायलट बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? पायलट। लेकिन जब वो पायलट के लिए इंटरव्यू देने गए तो 9 लोग गए थे। हाँ, 9 लोगों में से 8 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन APJ अब्दुल कलाम को सिलेक्ट नहीं किया गया। अब वहाँ से उनको बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ, मैं इतनी तैयारी किया, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। तो उनका पायलट का सपना टूट गया वहाँ पर। लेकिन वो जब आए, बैठे रहे तो बहुत परेशान थे। तो एक आदमी जा रहा था, वो बताया कि भैया आपको क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो उनकी परेशानी को बताया, कहा कि हो सकता है भगवान ने आपको इससे कुछ बेटर चूज किया हो। मान लीजिए आपने पायलट नहीं बना, हो सकता है कि इससे बढ़िया कुछ काम करो। तो फिर उसके बाद उनके दिमाग में आया कि हाँ चलो ठीक है, मान लीजिए एक चीज़ नहीं मिला तो हम किसी और पर ट्राई करते हैं। उसके बाद आज जानते हो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की मिसाइल बनाया था।
और जब वो गए थे अपने भारत पे, मतलब भारत से जब गए थे तो वहाँ पर जितने भी पायलट थे, जब वो हेलीकॉप्टर से यानी हवाई जहाज़ से उतर रहे थे तो जितने भी पायलट थे सभी उनको सलाम ठोक कर रहे थे और वो देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि आज मैं अगर वहाँ पायलट सेलेक्ट हो गया होता तो फिर आज मैं इतने बड़े पद पर जो आया, राष्ट्रपति के पद पर, और मैं मिसाइल मैन ना बना होता अगर मैं पायलट बन गया होता। तो कहते हैं कि अगर जो भी चाहोगे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि तकदीर में कुछ और लिखा है ना, कि जो चाहोगे अगर वो नहीं मिला तो तकदीर में हो सकता है उससे कुछ बढ़िया मिला है ना। तो कहते हैं कि मत सोच ए बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच ए बंदे इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी सोचा होगा तेरे बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी सोचा होगा तेरे बारे में। जिंदगी में बेहतर से बेहतर तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करे, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करे। इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो वंदे मातरम बोलो।